हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए प्रताप नारायण मिश्र जी का चैप्टर बात के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटा, चैप्टर मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ और आज मैं आपको इसके अभ्यास प्रश्न बताऊंगी। तो देख लेते हैं बेटा इसके अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, देखते हैं हम। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल वात का वर्णन करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भाव को प्रकाशित करती रहती है। ठीक है बेटा, अब हम जान लेते हैं इसके अभ्यास प्रश्न। देखते हैं इसके क्वेश्चन, देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ लिखोगे बेटा, तो इसका संदर्भ कैसे लिखोगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के प्रताप नारायण मिश्र कृत बात शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, ये हो जाएगा इसका संदर्भ। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब हमें बेटा इसमें जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या करनी है, तो देखते हैं इसकी व्याख्या। यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते। तो प्रस्तुत गद्यांश में प्रताप नारायण मिश्र जी कहते हैं कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त, ये क्या है बेटा? कफ और पित्त यानी कि रोग से संबंधित। ठीक है, तो वो कहते हैं यदि हम वैद्य होते तो हम रोग से संबंधित कफ पित्त आदि के सहवर्ती आदि के बारे में बात करते और उसी के बारे में व्याख्या करते। तथा यदि हम भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश की जलबात का अर्थ हो गया बेटा यहाँ पर जलवायु। ठीक है, यदि हम भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश की जलवायु के बारे में बात करते, किंतु दोनों विषयों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। किंतु दोनों में से हमें कोई भी बात, एक भी बात कहने का अधिकार नहीं है, एक भी बात कहने का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ना तो हम वैद्य हैं और ना ही हम भूगोलवेत्ता हैं। आ गया समझ में? हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं जो हमारे और तुम्हारे परस्पर आपसी संभाषण के समय मुख से जो शब्द निकलते हैं, जो शब्द मुख से निकलकर बाहर आते हैं, हम तो उसी के विषय में लिखते हैं। आ गया समझ में बेटा? तो ये हो जाता है आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। अगला क्वेश्चन, हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति किसके माध्यम से करते हैं? तो हम अपने हृदयस्थ भावों की, तो देखते हैं बेटा, ये देखो यहां से देख लेंगे। तुम जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदयस्थ भावों को प्रकाशित करती है। अब यहाँ पर क्या है, कौन प्रकाशित करती है हृदयस्थ भावों को? बात, हम जो आपस में वार्तालाप करते हैं, क्योंकि इनका शीर्षक क्या है? बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आंसर में क्या लिखेंगे? हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति बात के माध्यम से करते हैं। आगे समझ में? हम अपने हृदयस्थ भावों की अभिव्यक्ति बात के माध्यम से करते हैं। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन, भूगोलवेत्ता किसका अध्ययन करता है? भूगोलवेत्ता कहते हैं बेटा ज्ञाता के लिए। ठीक है, भूगोल का ज्ञाता। तो जो भूगोलवेत्ता किसका अध्ययन करता है? भूगोलवेत्ता जलबात का अध्ययन करता है। आगे समझ में? भूगोलवेत्ता जलबात का अध्ययन करता है या फिर जलवायु का अध्ययन करता है। आगे समझ में? वैद्य किस बात का वर्णन करते हैं? तो देख लेते हैं, इसका आंसर यहां से मिल जाएगा। वैद्य कफ और पित्त के सहवर्ती बात करते हैं। वैद्य कफ और पित्त के सहवर्ती बात करते हैं। हो गया क्लियर बेटा? समझ आ गया? अगला देखते हैं हम। अगला देख लेते हैं, जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही? जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही? हम लोगों के तो गात माही बात करामात है। नाना शास्त्र पुराण इतिहास काव्य कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दिशा में ले जाने वाली अथवा लोक परलोक में बात बनाने वाली हैं। यद्यपि बात का कोई स्वरूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाएं तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित ही रूप पाइएगा। बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही तो है। आगे समझ में? देखते हैं हम।
उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा बेटा? इसका आंसर लिखोगे उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम। ठीक है, पहले डालोगे उपर्युक्त गद्यांश के शीर्षक का नाम और उसमें लिखोगे शीर्षक का नाम क्या हो गया बेटा? बात। ठीक है, और लेखक का नाम उसके बाद डालोगे लेखक का नाम और उसमें लिखोगे लेखक का नाम हो जाएगा आपका प्रताप नारायण मिश्र। आ गया समझ में? अगला, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। देखते हैं अब रेखांकित अंकों की व्याख्या। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन बात रही? तो यहां पर कहते हैं कि जब यहां प्रस्तुत गद्यांश में प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ है तो हमारी कौन सी बात रही? हम कौन है, हमारी क्या बात रही? आगे समझ में? प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि जब परमेश्वर तक अर्थात ईश्वर तक जब बात का प्रभाव पहुंच सकता है तो हमारी क्या बात है? आगे, यद्यपि बात का, यहां से फिर रेखांकित अंश दिया हुआ है, यद्यपि बात का कोई स्वरूप नहीं बतला सकता। प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं जबकि बात का कोई स्वरूप नहीं बता सकता कि बात कैसी है, परंतु बुद्धि लगाएंगे तो ईश्वर की भांत इसके भी अनेकों रूप प्राप्त होंगे। अनेकों रूप कौन कौन से? जैसे कि बड़ी बात, छोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात, लगती बात इत्यादि सब बात ही के रूप हैं। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। गात माही बात करामात है का क्या तात्पर्य है? गात माही बात करामात का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा गात मय बात। गात कहते हैं बेटा शरीर के लिए और गातमय शरीर में, तो करामात कहेंगे बेटा चमत्कार होना। ठीक है, चमत्कार। तो इसका आंसर क्या लिखोगे? शरीर गातमय बात करामात है का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर लिखेंगे शरीर में तो बात का ही चमत्कार है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन, कौन सी बात चित्त, मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है? कौन सी बात चित्त, मन, बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है? तो कौन सी बात है? तो यहां से इसमें क्या लिखेंगे बेटा? नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य कोश इत्यादि बात चित्त, मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है। आगे समझ में? एक बार फिर से देख लो। नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य कोश इत्यादि बात चित्त, मन और बुद्धि को अपूर्व दिशा की ओर अग्रसर करती है। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, बड़ी बात, छोटी बात एवं सीधी बात मुहावरे का क्या अभिप्राय? इसका अभिप्राय क्या है? तो बड़ी बात, छोटी बात एवं सीधी बात के ही अनेकों स्वरूप हैं। आ गया समझ में? ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बड़ी बात, छोटी बात एवं सीधी बात के ही अनेक स्वरूप हैं। हो गया क्लियर? समझ आ गया? अगला देखते हैं बेटा। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या ही बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। शुक सार कादे पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। इसी में अन्य नवचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है? हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थित नहीं कर सकती। पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन बानी बक्ता बड़जोगी वाली बात मान रखी है। आगे समझ में? देखते हैं बेटा। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ एवं शीर्षक का नाम लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश के पाठ का नाम हो जाएगा बेटा आपका बात और लेखक का नाम हो जाएगा इसमें प्रताप नारायण मिश्र। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। अब इसमें हमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं, क्या कहते हैं प्रताप नारायण मिश्र?
तो यहां से देखते हैं बेटा, प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि फिर कौन नहीं मानेगा इस बात को कि बात की बड़ी बात है। बात की बात इतनी बड़ी है कि ईश्वर को लोग निराकार कहते हैं। बात की बात इतनी बड़ी है कि ईश्वर को लोग निराकार मानते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गाइड है। आ गया समझ में? अब अगला क्वेश्चन, निराकार परमात्मा का संबंध बात से कैसे है? क्या हो जाएगा बेटा इसका? निराकार परमात्मा का संबंध बात से कैसे है, तो इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा? हिंदू समाज में वेद को ईश्वर का वचन, यहां देख लेते हैं, वेद ईश्वर का वचन है, ठीक है। तो हिंदू समाज में वेद को क्या माना गया है? हिंदू समाज में वेद को ईश्वर का वचन कहा जाता है, साथ ही ईश्वर को निराकार भी कहा जाता है। आगे समझ में? हिंदू समाज में वेद को ईश्वर का वचन कहा जाता है, साथ ही ईश्वर को निराकार भी कहा जाता है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन, मानव जाति समस्त जीवधारियों में क्यों शिरोमणि है? मानव जाति समस्त जीवधारियों में क्यों शिरोमणि है, अर्थात क्यों सर्वोच्च है? ठीक है, तो मानव जाति समस्त जीवधारियों में बात के प्रभाव के कारण ही शिरोमणि है। आगे समझ में? मानव जाति समस्त जीवधारियों में बात के प्रभाव के कारण ही शिरोमणि है। अगला क्वेश्चन, बिन बानी बक्ता बड़ जोगी का क्या अभिप्राय है? बिन बानी बक्ता बड़ जोगी का क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर लिखेंगे बेटा, प्रत्यक्ष मुख के बिना बात से स्थिति स्पष्ट हो जाना ही है। आ गया समझ में? क्या लिखेंगे इसका आंसर, एक बार फिर से देख लो। बिन बानी बक्ता बड़ जोगी का क्या अभिप्राय है, तो बिन बानी बक्ता बड़ जोगी का अभिप्राय है कि प्रत्यक्ष मुख के बिना बात से ही स्थिति का प्रकट हो जाना। आ गया समझ में? अगला देखते हैं, इतना समझ आ गया होगा बेटा। अगला देख लेते हैं हम, बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति, बैर, सुख, दुख, श्रद्धा, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे से बात की बात में चाहे जहां की बात हो जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है, बात जाती रहती है, बात उखड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात पर ही निर्भर करते हैं। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पांव, बात ही से पराये अपने और अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी का पुरुष, युद्धोत्साही एवं युद्ध प्रिय, शांति प्रिय कुमारगी, सुपथगामी अथच सुपंथी, कुराही इत्यादि बन जाते हैं। देखते हैं बेटा, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो बेटा इसका संदर्भ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है, तो इसका संदर्भ आप कर ही लेंगे। एक बार फिर से सुन लो। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के प्रताप नारायण मिश्र कृत बात शीर्षक से उद्धृत है। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर बेटा जो हमें क्या करना है, रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो देख लेते हैं, बात के काम भी इसी बातें अनेक देखने को आते हैं। तो प्रस्तुत गद्यांश में प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि बात के काम भी हमें इसी तरह से अनेकों रूपों में देखने में आते हैं, जैसे प्रीति, बैर, सुख, दुख, श्रद्धा और घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता, जितनी श्रेष्ठता और सहजता बात के द्वारा ज्ञात हो सकते हैं, बात के द्वारा ज्ञात हो सकती है, दूसरी रीति से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे दूसरी रीति से वैसी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी के द्वारा बात को बतला सकता है। आगे समझ में? अगला आगे देखते हैं,
बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ। बात ही क्या है, तो यहाँ पर कहते हैं कि बातें हाथी पाइए। बात के द्वारा मनुष्य हाथी को प्राप्त कर सकता है। बातें हाथी पाइए, बात के द्वारा ही व्यक्ति हाथी को प्राप्त कर सकता है। बातें हाथी पाओ, और बात के द्वारा ही व्यक्ति हाथी के पैर के नीचे भी कुचला जा सकता है। बात ही से पराये अपने हो जाते हैं, और बात से ही अपने पराये हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा उदार स्वल्प व्ययी अर्थात कम खर्च करने वाला। मक्खी चूस उदार कम खर्च करने वाला, कामी पुरोत और युद्ध के लिए उत्साहित एवं युद्ध प्रिय। शांत व्यक्ति, शांतशील, कुमार्गी अर्थात गलत रास्ते पर चलने वाला, सुपथगामी अच्छे मार्ग पर चलने वाला, सुपंथी, कुराही बुरी राह पर जाने वाला इत्यादि सब बात के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, लाखों कोस का समाचार कौन बतला सकता है? तो ये बेटा इसमें आपका क्या हो जाएगा, देख लेते हैं बेटा। लाखों कोस का समाचार कौन बतला सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, यहां देखते हैं, लाखों कोस का समाचार, लाखों कोस का समाचार मुख या लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। कहां से आ गया, यहां से देखेंगे, लाखों कोस का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। आगे समझ में? 5 वाक्यों में बात का महत्व लिखिए। 5 बातों में आपको क्या करना है बेटा, बात का महत्व लिखना है। तो देख लेते हैं बेटा इसे। बात के माध्यम से, बात के पहला क्या हो जाएगा इसमें, पहला लिखेंगे, बात के माध्यम से अनेक काम देखे जा सकते हैं। कोई भी 5 वाक्य बना सकते हैं बेटा इसमें। बात के माध्यम से अनेकों काम देखे जा सकते हैं, बात के माध्यम से हम अनेकों प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, बात के माध्यम से कोई भी अभाव सहजता एवं सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है। अगला, लाखों कोस का समाचार मुख या लेखनी से बात के द्वारा ही समझाया जा सकता है। अगला, डाक गर्भतार के माध्यम से दूर की बात जान सकते हैं। अगला क्या लिखोगे इसमें, अगली लाइन लिख दोगे इसमें, सभी कार्य बात के माध्यम से ही कर सकते हैं। कोई भी 5 वाक्य बनाने हैं बेटा। अगला, बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ का आशय क्या है? तो इसका अर्थ बेटा मैंने अभी भी आपको बताया था इसमें व्याख्या करते हुए। बातें हाथी पाइए, बातें हाथी पाओ का आशय यह है कि बात के द्वारा ही मनुष्य व्यक्ति हाथी को प्राप्त कर सकता है। बात के द्वारा ही मनुष्य हाथी को प्राप्त कर सकता है, और बात के द्वारा ही हाथी के पैर के नीचे कुचला जा सकता है। अर्थात बुरी बात के प्रभाव से क्या होता है, व्यक्ति हाथ के पैर के नीचे भी कुचला जा सकता है। आ गया समझ में? एक बार फिर से देख लो, बातें हाथी पाइए, बात के प्रभाव के द्वारा ही मनुष्य हाथी को प्राप्त कर सकता है, और बात के प्रभाव से ही अर्थात बुरी बात के कारण हाथी के पैर के नीचे भी कुचला जा सकता है। हो गया क्लियर? आ गया समझ में? अगला देखते हैं। आगे देखिए, बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है, और दूसरों की समझ पर आधिपत्य जमाने योग्य बात गढ़ सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञवरों तथा महा कवीश्वरों के जीवन बात ही के समझने में व्यतीत हो जाते हैं। सहृदयगढ़ की बात के आनंद के आगे सारा संसार तुच्छ जचता है। बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, सत कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातें जिनके जी को और का और कर दें, उसे पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ता बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती तो भी पुचकार के तू पूसी इत्यादि बातें कह दो तो भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। फिर वह मनुष्य कैसा जिसके चित्त पर दूसरे हृदयपान की बात का असर न हो। आ गया समझ में? तो देखते हैं, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। बेटा ये क्वेश्चन आप कर ही लोगे, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।
रेखांकित अंश की व्याख्या। बात का तत्व समझना हर एक का काम नहीं है। प्रस्तुत गद्यांश में प्रताप नारायण मिश्र कहते हैं कि बात के तथ्य को समझना हर व्यक्ति का काम नहीं है और दूसरों की समझ पर अधिकार जमा लेने योग्य बात कह सकना भी ऐसे वैसों का साध्य नहीं है, ऐसे वैसों का कार्य नहीं है। बड़े बड़े विज्ञ वर्ग अर्थात विद्वानों, बड़े बड़े विद्वानों तथा महान महान कवियों के जीवन बात को ही समझने में व्यतीत हो जाते हैं। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, इस अवतरण में पाषाण खंड का क्या अभिप्राय है? तो इसमें क्या बताया गया है बेटा? इस अवतरण में पाषाण खंड का क्या अभिप्राय है? तो देखने बेटा, इसमें पाषाण खंड का क्या अभिप्राय है? बात को समझने में समझना, ठीक है बेटा। बात को समझना क्या है? पाषाण खंड के समान है, पत्थर के समान है। हो गया क्लियर? बात को समझना इस अवतरण में पाषाण खंड से क्या अभिप्राय है? तो आपने ये देखा बेटा, अभी इसमें पढ़ा है कि बात को समझना क्या है? पत्थर के समान है। बात को समझना पत्थर के समान है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखो, पाषाण खंड कहना चाहिए किसको? बात को, ठीक है। तो बात को समझना पाषाण खंड के समान है। विद्वानों और कवियों का जीवन कैसे बीतता है? तो इसमें क्या लिखोगे बेटा? इसमें लिखोगे आप विद्वानों यहां से लिखोगे बड़े बड़े विज्ञेश्वरों तथा कविश्वरों का जीवन बात को समझने समझाने में ही व्यतीत हो जाता है। विद्वानों और कवियों का जीवन बात को समझने और समझाने में ही व्यतीत हो जाता है। आगे समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, लास्ट का ध्यान रह गया, इसे भी देख लेते हैं। मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है कल ही स्वार्थांधता के बस हुजूरों की मर्जी के मुवाफिक दूसरी बातें हो जाने में तनिक भी विलंब की संभावना नहीं है। यद्यपि कभी कभी अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना नीति विरुद्ध नहीं है, पर कब जातिपकार, देशोद्धार, प्रेम प्रचार आदि के समय न कि पापी पेट के लिए। देखते हैं बेटा, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। तो इसके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये क्वेश्चन बेटा, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, ये मैं क्वेश्चन आपको पहले बता चुकी हूँ। ये क्वेश्चन बेटा आपका हर गद्यांश में आएगा, ठीक है। तो इसे तो आप ठीक से तैयार कर ही लीजिए। अगला क्वेश्चन, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करते हैं। यद्यपि, जबकि, कभी कभी, अवसर पड़ने पर बात के अंश का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना, यानी कि अवसर पड़ने पर बात के अंश में अर्थात बात के रंग ढंग को बदल देना नीति के विरुद्ध नहीं है, बदलना नीति के विरुद्ध नहीं है। पर कब जात का उपकार, देश का उद्धार, परंतु बात को कब बदलना चाहिए? परंतु बात को बदलने से यदि जाति का उपकार हो रहा है, यानी जाति का भला हो रहा है, यानी कि जाति उपकार यानी कि प्राणियों का, ठीक है। तो यदि बात के बदलने से प्राणियों का उपकार हो रहा है, या फिर देश का उद्धार हो रहा है, या फिर प्रेम के प्रचार में अर्थात प्रेमी प्रेम का के बीच में यदि उनका कोई भला हो रहा है, तो वहां पर हमें बात बदलने में क्या है? नीति के विरुद्ध नहीं है। आगे समझ में? आदि के समय न कि पापी पेट के लिए, परंतु हमें इस पापी पेट के लिए कभी बात को नहीं बदलना चाहिए। आगे समझ में? लेखक ने किसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना है? तो इसमें क्या लिखेंगे बेटा? लेखक ने किसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना है? यदि बात के बदलने से मानव जाति की, अभी मैंने बताया, इसमें क्या लिखेंगे? लेखक यदि बात के बदलने से मानव जाति की भलाई होती है, ठीक है, या फिर देश का उद्धार होता है, या देश का कल्याण होता है, या फिर प्रेम का प्रचार अर्थात प्रेम का भला होता है, तो वहां पर बात बदलना नीति विरुद्ध नहीं है। तो कैसे लिखेंगे इसे? यदि बात के बदलने में मानव की भलाई होती है, देश का कल्याण होता है, या प्रेमी प्रेमिका का हित छिपा हुआ है, तो
बात को बदलना कोई नीति विरुद्ध नहीं है। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन, मर्द की जबान के चलते फिरते रहने का क्या तात्पर्य है? मर्द की जबान के चलते फिरते रहने का क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, मर्द की जबान के चलते फिरते रहने से तात्पर्य यह है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर बात बदलने में समय न लगाना। आगे समझ में। मर्द की जबान के चलते फिरते रहने से क्या तात्पर्य है? तो मर्द की जबान के चलते फिरते रहने से तात्पर्य यह है कि स्वार्थ के वशीभूत होकर बात बदलने में समय न लगाना। आगे समझ में। बात के ढंग का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना किस प्रकार नीति विरुद्ध नहीं है? बात के रंग ढंग का कुछ रंग परिवर्तित कर लेना जाति का उपकार व देशोद्धार के लिए नीति विरुद्ध नहीं है। आगे समझ में। यहां से लिख लो, जाति उपकार व देशोद्धार, देश के उद्धार के लिए नीति विरुद्ध नहीं है। बात के ढंग का कुछ रंग ढंग परिवर्तित कर लेना जाति के उपकार के लिए या जाति उपकार के लिए व देशोद्धार के लिए ये नीति विरुद्ध नहीं है। आगे समझ में। ये हो जाता है बेटा। अब बेटा आगे हम इसका जो एक नंबर के क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, देखते हैं बेटा। इसमें देखिए, बहुविकल्पी क्वेश्चन, प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था? प्रताप नारायण मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो इसमें आपका बेटा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1856 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में और 1862 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है 1856 ईस्वी में। आगे समझ में। प्रताप नारायण मिश्र का निधन कब हुआ था? तो 1890 ईस्वी में, 1892 ईस्वी में, 1894 ईस्वी में और 1896 ईस्वी में। तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है 1894 ईस्वी में। प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ब्राह्मण, सरस्वती, कादम्बिनी, प्रतीप। ठीक है, तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है ब्राह्मण। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था। निम्न में कौन सी रचना प्रताप नारायण मिश्र की है? भारत दुर्दशा, गौ संकट, हठी अमीर, इनमें से सभी। तो ठीक है बेटा, इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाता है इनमें से सभी। बात निबंध के लेखक हैं। तो बात निबंध के लेखक प्रताप नारायण मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें आपका हो जाता है प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गात मही बात करामात है उक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? मित्रता, बात, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति। तो ये मैंने बेटा आपको अभी अभी पढ़ाया है, कहां से उद्धृत है? बात से। ठीक है, अगला, पाठानुसार निम्न में कौन सा बात के भेद हैं? भली बात, बुरी बात, लगती बात, इनमें सभी। तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है इनमें सभी। ये सभी बात के भेद हैं। बातें हाथी पाइये, बातें हाथी पांव, उक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? बात, करुणा, मित्रता, आचरण की सभ्यता। तो इसमें भी बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बात। ठीक है बेटा, इतना समझ आ गया। अगला, मर्द की जबान बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है, उक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? लोभ और प्रीति, बात, राष्ट्र का स्वरूप, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है बात। हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किसने किया था? हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किसने किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, संपूर्णानंद ने। तो इसमें आपका हो जाएगा बेटा राइट ऑप्शन प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक थे? तो इसमें आपका हो जाएगा बेटा भारतेंदु योग, शुक्ल योग, द्विवेदी योग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा भारतेंदु योग। ठीक है, बात उखाड़ना का अर्थ है, बात उखाड़ना का अर्थ है ठीक तरह से बात समझ में आना, बात न बनाना, बात न बनना, बात बनना, बातों में उलझना। ठीक है बेटा, तो इसमें आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन बात न बनना। ठीक है बेटा, अगला देख लेते हैं। प्रताप नारायण मिश्र की मृत्यु कितनी वर्ष की अवस्था में हुई थी? तो 38 वर्ष,
40 वर्ष, 42 वर्ष, 44 वर्ष। ठीक है, तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है 38 वर्ष। ठीक है, निम्न में कौन सा नाटक प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित है? गौ संकट, कली प्रभाव, हठीयम मीर, उपर्युक्त सभी। तो इसमें बेटा आपका राइट ऑप्शन हो जाता है उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो बेटा ये था आपका प्रताप नारायण मिश्र कृत बात शीर्षक, अर्थात बात से जो अभ्यास प्रश्न थे और जो 1 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो मैंने आपको समझाए। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर बेटा आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। बेटा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में आती हूँ मैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।